व्हाट इज़ योर फर्स्ट गोल? आपका फर्स्ट गोल क्या होना चाहिए? क्योंकि हमारे गोल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बंगलो खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, सोना खरीदना है, गैजेट खरीदना है, कहीं घूमने जाना है, शादी करना है, बहुत सारे गोल्स होते हैं। लेकिन इन सब गोल्स को पाने की कोशिश करते हैं तो एक भी गोल हासिल नहीं होता है और बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो हम क्या करते हैं, अपने गोल को एक जगह पर पेपर पर लिख लेते हैं और लिखने के बाद सोचते हैं कि पहले कौन सा गोल पूरा करें, या सभी गोल्स को टाइम देते रहेंगे तो नहीं हो पाता है। सभी गोल्स तो दूर की बात है, इसमें से एक भी गोल्स हासिल नहीं हो पाता है। इसलिए आपको सभी गोल्स को हासिल करने के लिए सिर्फ एक गोल्स आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा गोल है जिसको पाने के बाद आपको ये सभी गोल्स अपने आप आसानी से मिल जाएंगे। तो कौन सा है वो गोल? व्हाट इज़ योर इम्पोर्टेंट गोल? अब आप बोलेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो गोल है वो है पैसा कमाना। पैसा यहाँ पर पहला गोल नहीं है। इसका क्या कारण है? तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको 3-4 करोड़ की फरारी कार लेना है तो उसके लिए आपको 3-4 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप उस कार को नहीं खरीद सकते हैं। तो उस कार को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा आता है किसी प्रोसेस से जो आप करते हैं। वो काम भी हो सकता है या फिर बिजनेस भी हो सकता है। तो अगर आप गोल बनाते हैं कि आपको पैसा कमाना है तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, आपको उस प्रोसेस का गोल बनाना पड़ेगा। इस एक कहानी से समझते हैं। एक अमीर इंसान रात में खुद ड्राइविंग करते हुए अपनी कार से जा रहा है और रात के समय में अंधेरा है और यहाँ पर उसको नींद आ रही है। नींद आने के बाद उसकी आँख लग जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है डिवाइडर को गाड़ी लगने के कारण, और गाड़ी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है और वो अमीर इंसान पूरी तरह से घायल हो जाता है। जैसे तैसे वो गाड़ी से बाहर निकलता है और राइट में देखता है कोई नहीं, लेफ्ट में देखता है कोई नहीं, और वो राह देखता रहता है क्योंकि वो चल भी नहीं पाता है कि कोई तो आएगा और उसे हेल्प करेगा और उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। वो बहुत देर तक बैठा रहता है लेकिन कोई नहीं आता है और लास्ट में वो बेहोश हो जाता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। वहाँ पर उसके साथ एक डॉक्टर है। वो डॉक्टर को पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया? तो डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको यहाँ पर 3 गरीब लड़कों ने लाके छोड़ा है। डॉक्टर बोलता है कि अगर आपको थोड़ी भी देर हो जाती तो आपकी जान जा सकती थी, लेकिन आप 3 गरीब लड़कों की वजह से बचे हैं। तो अमीर इंसान बोलता है कि मुझे उन 3 लड़कों से मिलना है। और 3 लड़के जब अमीर इंसान से मिलते हैं तो अमीर इंसान उनको बोलता है कि बोलो आपको क्या चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो 3 लड़के तो पहले ना बोलते हैं, लेकिन अमीर इंसान के ज़्यादा फोर्स करने के बाद उसमें से पहला लड़का बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत ही गरीब हूँ, तो क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? तो अमीर इंसान उसको बहुत सारा अमाउंट दे देता है। दूसरा लड़का बोलता है कि मुझे घर चाहिए और गाड़ी चाहिए क्योंकि मैं पैदल इधर उधर घूमता हूँ और मुझे रहने के लिए घर नहीं है। तो अमीर इंसान उस लड़के को एक अच्छा सा घर देता है और कार देता है। जब तीसरे लड़के से अमीर इंसान पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो लड़का बोलता है कि मुझे पढ़ना लिखना है, लेकिन मैं गरीब हूँ तो मैं फ़ीस नहीं दे सकता हूँ, तो क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? क्योंकि मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और पढ़ लिख कर मैं बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ। तो अमीर इंसान उसके पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाता है और यही नहीं, उसको अपनी कंपनी में एक अच्छी सी नौकरी भी देता है। 10 साल बीतने के बाद अमीर इंसान अपने यहाँ पर काम करने वाले लड़के को बोलता है कि तुम्हारे दोनों दोस्त को भी बुलाओ, हम चारों मिलकर कहीं डिनर पर चलते हैं। तो चारों जब डिनर पर मिलते हैं तो अमीर इंसान उन 2 लड़कों को देखकर बोलता है कि तुम्हारी हालत तो बिल्कुल गरीबी की तरह लग रही है, क्या तुम गरीब हो गए हो? तो उसमें से पहला लड़का बोलता है कि आपने मुझे जो भी पैसे दिए थे उससे मैं अमीर तो बन गया था, लेकिन ये पैसा मैंने मौज मस्ती में उड़ा दिया, अपने आप पर खर्चा कर दिया, खाने पीने पर खर्चा कर दिया और मेरा पूरा पैसा ख़त्म हो गया। अब मैं फिर से गरीब हो गया हूँ और पैसे होने के कारण मैंने नौकरी भी नहीं की और कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। दूसरा लड़का बोलता है कि आपने मुझे जो घर दिया था और गाड़ी दी थी उसमें से गाड़ी को बेचकर मैंने उन पैसों को अपने आप पर खर्चा कर दिया, खाने पीने पर, और गाड़ी और घर होने के कारण ना ही मैंने नौकरी की और ना ही मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, और जो घर बना हुआ था वो बाढ़ आने के कारण टूट गया। अब जो ज़मीन बची है मैंने उसको बेचा है और उसका पैसा मैं अपने आप के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ और ऐसे ही जी रहा हूँ। तो अमीर इंसान उन 2 लड़कों को कहता है कि तुमने गाड़ी, पैसा, घर जो भी लिया था वो सब चला गया, लेकिन इस लड़की की पढ़ाई और इसका नॉलेज आज तक इसके पास है और मरते दम तक इसके पास रहेगा, इसलिए इसके दम पर आज नौकरी कर रहा है और इसके पास इतने सारे पैसे हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि नॉलेज, स्किल, टैलेंट यही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और यही सबसे बड़ा धन है। तो आपका पहला गोल होना चाहिए हमेशा सीखते रहना, हमेशा नॉलेज लेते रहना, हमेशा स्किल, टैलेंट लेते रहना। ये आपका पहला गोल होना चाहिए। इसलिए आज से ही अपने गोल लिस्ट में लिख लीजिए सबसे ऊपर में कि मैं हर रोज़ अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, या फिर हर रोज़ मैं इस कोर्स को करता हूँ, या फिर हर रोज़ मैं इस तरह से सीखने की कोशिश करता हूँ। ये सीखना है, वो सीखना है, जितना भी सीखना है, जितना भी नॉलेज है उसका आप पूरा एक गोल बना लीजिए।
वही आपका फर्स्ट गोल है और वही आपका लास्ट गोल है। और मरते दम तक, आखिरी सांस तक आपको सीखते रहना है, तभी आप हमेशा हमेशा टॉप पर रहेंगे। तो अभी सही टाइम है सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू, टेक केयर एंड रिलैक्स।